राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, एक बार फिर से हम आपके समक्ष आ गए हैं बहुत ही सुंदर माता पार्वती और भगवान शिव जी की कथा। ये कथा है शिव और सती के प्रेम की कथा है, पौराणिक और कथाओं में सबसे अद्भुत है ये कथा। तो आप लोग यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग की कथा श्रावण मास के 12 दिनों में संपूर्ण हो चुकी हैं और आप स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, जो कि आपका अपना चैनल है, इस पर जाकर चेक कर सकते हैं और कथाओं का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आज की सुंदर कथा की। छोटी सी कथा है और बहुत ही सुंदर अलौकिक कथा है, अवश्य ही सुनिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हमारे धर्म शास्त्रों में भगवान भोलेनाथ और देवी सती के प्रेम के विषय में काफ़ी विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान शिव को देवी सती के बिना शव की संज्ञा दी जाती है, मतलब सती के बिना शिव अधूरे हैं और सती को शिव की अर्धांगिनी, आधा अंग भी इस कारण ही कहा जाता है। पुराणों में राजा दक्ष की 2 पत्नियों का जिक्र आता है, प्रसूति और विराणी। प्रसूति से राजा दक्ष की 24 पुत्रियां थीं और विराणी से 60 कन्याएं। इस तरह राजा दक्ष की कुल 84 कन्याएं थीं। सभी कन्याएं विशेष गुण और प्रतिभा से संपन्न थीं। फिर भी राजा दक्ष पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। वह एक ऐसी पुत्री चाहते थे जो शक्ति का रूप हो और तीनों लोकों को जीतकर अपने अधीन कर ले। इसी पुत्री की कामना से प्रजापति दक्ष ने दिन रात भगवती को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने दक्ष के घर में सती के रूप में जन्म लिया, जो आघा शक्ति का ही एक रूप है। सती रूप में जन्मी माँ भगवती प्रजापति दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अनोखी थी। जैसे जैसे सती अपनी बाल्यावस्था को पीछे छोड़कर अपनी युवावस्था में बढ़ रही थी तो दक्ष को सती के विवाह की चिंता सताने लगी। जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सती के विवाह के विषय में बात की और उनसे सलाह मांगी कि इस पूरे संसार में ऐसा कौन है जो सती के लिए उनके जैसा गुणवान, प्रतिभावान और योग्य हो। दक्ष की बात सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष को भगवान शिव के विषय में बताया। ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा कि इस पूरे संसार और ब्रह्मांड के रचयिता शिव हैं। शिव आदि पुरुष हैं और सती आदि शक्ति का रूप हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिव से ज़्यादा योग्य कोई वर सती के लिए और हो ही नहीं सकता। इसलिए बिना कोई देरी किए आपको सती का विवाह शिव से कर देना चाहिए। दक्ष के मन में सती के लिए योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का ख्याल आया था। वो सती का विवाह अपने आराध्य भगवान विष्णु से करना चाहते थे। दक्ष को लगा ब्रह्मा जी भी सती के लिए श्री विष्णु जी के नाम का चयन करेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी ने तो इसके उल्टे शिव को सती के लिए योग्य वर कह दिया और सती का विवाह शिव से करने का सुझाव दिया। राजा दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात पर ऐसे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर वो ब्रह्मा जी के सुझाव को मानना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्ष को शिव जी का रहन सहन, वेशभूषा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। दक्ष शिव को आधा नंगा, फकीर, शमशान में रहने वाला, अघोरी, जंगल में रहने वाला और दीक्षा मांगकर खाने वाला मानते थे। उन्हें किसी भी तरह से शिव सती के लिए योग्य वर नहीं लगते थे। इसलिए दक्ष ने सती का स्वयंवर करवाने का फैसला किया, लेकिन इस स्वयंवर में शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया था। स्वयंवर में संसार के हर कोने से प्रतिभा संपन्न राजा महाराजाओं ने हिस्सा लिया, लेकिन सती जो शिव से
मन से ही प्रेम करती थीं और शिवजी को अपना सब कुछ मान चुकी थीं। देवी सती ने स्वयंवर में किसी की ओर ध्यान तक नहीं दिया और वे स्वयंवर में रखी भगवान शिव की मूर्ति को ही वरमाला पहनाकर शिव को अपने पति रूप में वरण करना चाह रही थी और उन्होंने कर भी लिया। जिसके बाद भगवान शिव वहां प्रकट हुए और देवी सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। स्वयंवर में आए सारे देवी और देवता अतिथियों ने पूरे विधि विधान से सती और शिवजी का विवाह संपन्न कराया। विवाह संपन्न होने के बाद शिवजी सती को लेकर अपने आवास कैलाश पर चले गए। प्रजापति दक्ष को यह सब अपना अपमान लगा, इसलिए दक्ष ने अपने अपमान का बदला लेने की ठानी। अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवतागण और मुख्य लोगों को आमंत्रित किया गया। लेकिन सती को इस आयोजन की कोई सूचना नहीं दी गई। फिर भी सती इस यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। बहुत समझाने के बाद भी देवी सती ने शिवजी की बात नहीं मानी और यज्ञ में पहुंच गईं। सती के बिन बुलाए आने पर दक्ष ने सती का अपमान तो किया ही, लेकिन जब दक्ष ने शिवजी का अपमान किया तो सती को क्रोध आ गया और यज्ञ में उपस्थित सभी ने देवी सती का क्रोध देखा। माता सती का क्रोध इतना बढ़ा कि सती ने अपने पत्नी धर्म को बचाने के लिए यज्ञ की अग्नि कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब यह सूचना भगवान शिव तक पहुंची तो वह बहुत गुस्से में आ गए। शिव जी का गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने अपने एक वीर भद्र के रूप में स्वयं को प्रकट करके राजा दक्ष का वध करने के लिए भेज दिया। जैसे ही ये बात राजा दक्ष के कानों में पड़ी, वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे और समस्त देवताओं से सहायता मांगने लगे। पर वीरभद्र के क्रोध को शांत कराना किसी के बस की बात नहीं थी। वीरभद्र क्रोध की अग्नि में जलता हुआ दक्ष के महल तक पहुंच गया और दक्ष के सिर को धड़ से अलग करने के बाद वीरभद्र का क्रोध शांत हुआ। अपने पति की ऐसी हालत देखकर दक्ष की पत्नी ने शिवजी से प्रार्थना की कि वह दक्ष को क्षमा करे और दक्ष को वापस जीवन दान दे। एक पत्नी की प्रार्थना पर शिवजी ने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवन दान दे दिया। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने वैराग्य को अपना लिया। शिवजी की ये हालत देखकर सभी देवता चिंता में पड़ गए। इसलिए सभी देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि वह पार्वती का रूप लेकर फिर शिवजी के जीवन में आए। माँ दुर्गा ने देवताओं की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हिमाचल के राजा पर्वत के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी की तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए और अंत में सभी देवताओं ने मिलकर शिवजी का विवाह पार्वती के साथ संपन्न कराया। तो ये थी छोटी सी कथा माता पार्वती और भगवान शिवजी के प्रेम की। इसके बाद हम एक और छोटी सी सुंदर सी कथा लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कि किस तरह की कठोर तपस्याएं करके माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और किस तरह से उनका विवाह हुआ, बारात कैसी थी, उनकी विदाई कैसे हुई और मतलब पूरी उनका जो विवाह किस प्रकार हुआ। पूरी वीडियो पूरी कथा विवाह के ऊपर होगी और बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो ऐसी ही सुंदर कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करें। आज की कथा बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे नई कहानी में बहुत जल्द फिर से। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की, राधे राधे।